जबरदस्ती तब तक आप पर की जाएगी जब तक आप निर्भर हैं किसी पर। जब आप आत्मनिर्भर हो जाएं तो अपने मन की कीजिए। तो जो जबरदस्ती करते हैं वो भी जबरदस्ती कर रहे हैं, वो मान के चलिए, क्योंकि वो प्रेम भाव से करते तो जबरदस्ती नहीं करते। सबको अपना अपना मार्ग चुनना है, सबको अपने अपने लक्ष्य पे जाना है। दूसरे क्या कर रहे हैं वो देखना या उसका अनुकरण करना इतना लाभदायी नहीं होता। आपका प्रारब्ध आपका है। कुछ लोगों में इतनी समझ नहीं होती, इसलिए उनको कुछ दे दिया जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो करते रहो, तुम्हारा इसी में कल्याण है। लेकिन जैसे ही आप आत्मनिर्भर हो जाएं, फिर आपको स्वयं चुन लेना है कि मेरा लक्ष्य क्या है। कभी कभी हो सकता है कि वही लक्ष्य हो आपका जो बाकी लोग कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अलग है। तो इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है कि क्या मैं आत्मनिर्भर हूँ या किसी और का दास हूँ। तो यहाँ पे आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता पहले आती है, बाद में आप में वो काबिलियत आएगी मेरे अपना स्वयं का मार्ग चुनने की, जिसे हम कहते हैं मूलाधार। मूलाधार शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है। क्या आप अपने पैरों पे खड़े हैं? हाँ, आत्मनिर्भर नहीं हो तो मानना ही पड़ेगा दूसरों की। और जब तक आपसे मनवाया जा रहा है, मेरा यही सुझाव रहेगा कि हाँ में हाँ मिलाना उचित है। यहाँ पे आप विद्रोह नहीं कर सकते, क्योंकि आप सड़क पे आ जाएंगे, फिर मार्ग तो बहुत दूर की बात है, गुरु तो बहुत दूर की बात है। मूलाधार आपका शक्तिशाली हुआ या नहीं? जब आप अपनी रोटी खुद कमाने लगेंगे, अपना घर स्वयं के घर में चले जाएंगे, भले वो झोपड़ी हो लेकिन आपके स्वयं का हो, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, तब आपकी बुद्धि स्वच्छंद होगी, स्वतंत्र मुक्त होंगे अपना करने के लिए। तो सामाजिक व्यवस्था ऐसी है, साधक को इससे बाहर आना है, लड़ झगड़ के नहीं, बुद्धि का प्रयोग करके। जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, ठीक नहीं किया जा सकता, छोड़ा जा सकता है। आप अभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपने कहा नहीं, आत्मनिर्भर नहीं हो, बहुत कठिन हो जाएगा फिर जीवन। प्राचीन काल में आप सीधे गुरुकुल में पहुंच सकते थे, सीधे किसी साधुओं की टोली में शामिल हो सकते थे जाके। रोटी की चिंता नहीं थी, न सुरक्षा की चिंता थी। शायद होगा थोड़ा बहुत, लेकिन हमारी तो यही छवि बनी है कि आध्यात्मिक लोगों को किसी चीज़ की चिंता नहीं होती थी। आजकल ऐसा नहीं है। जो सड़क पे आ गया उसका जीवन बड़ा कठिन चलेगा। ये जो व्यवस्था है इस जगत की, उसका उपयोग करते हुए उसके परे जाना है। नहीं, मैं तो आध्यात्मिक हूँ, पैसे नहीं कमाऊंगा, बड़ी बहुत कठिन है फिर। नहीं, मैं आध्यात्मिक हूँ, माँ बाप को छोड़ दूंगा, पत्नी को पति को छोड़ दूंगी, बहुत कठिन हो जाएगा फिर। स्वतंत्र है या नहीं? जो स्वतंत्र है वही आध्यात्म के काबिल है। नहीं, मेरी बहुत रुचि है, तो चलते रहिए, लेकिन उन बेड़ियों से छूटने का प्रयास कीजिए। वो दूसरों को सुधार के नहीं हो सकता। स्वयं को मुक्त कीजिए पहले, उसके बाद आपकी प्रगति होगी। अगर उसके पहले आप आ गए किसी मार्ग में, गुरु ने देख लिया, तो गुरु वापस भेज देगा, जाओ थोड़ा अनुभव ले लो जगत का तो संसार में पैदा हुआ तो संसार क्या है जान तो लो, भाग कर रहे हो संसार से। यहाँ सब कुछ है, अच्छा भी है, बुरा भी है, बुरा ज्यादा है, हाँ कलयुग है थोड़ा, किंतु अपने को अच्छे लोगों से के संपर्क में रखो, बुराई को अनदेखा कर दो, स्वयं बुरे मत हो जाओ, वो प्रभाव अपने ऊपर मत ले लो जो संसार में देखने को मिलते हैं। इतना ही किया जा सकता है। ज्ञानियों की संगत, गुरुजनों के साथ में, विद्वान लोगों के, बुद्धिमान लोगों के समाज में अपने आप को पहुंचा दो, फिर सब अपने आप हो जाएगा। अगर आप गलत जगह पड़े हैं तो आध्यात्मिक प्रगति की संभावना बहुत कम है। फिर आपकी प्राथमिकता अध्यात्म नहीं है, ब्रह्म क्या है, आत्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है ये नहीं है समस्या। अब समस्या है मैं यहाँ से निकलूँ कैसे, गलत परिस्थिति में हूँ मैं, आप ही कर्मों का फल होगा कि ऐसी जगह पैदा हो गए, तो अब मैं ठीक कैसे करूँ इसको, ये प्राथमिकता है आपकी। उसके बाद कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, उसके बाद कुछ ठीक नहीं करना पड़ता, उसके बाद किसी को समझाना नहीं पड़ता, किसी से झगड़ा नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद वो सब अपने आप छूट जाएगा। जैसे हंस पानी में डुबकी लगाता है, उसके बाद उसको टॉवल नहीं चाहिए होता पोंछने के लिए स्वयं को, उसके बाद उसको धूप में नहीं खड़ा होना पड़ता। क्यों? एक बूंद भी उसके पंख पर नहीं टिकती पानी की। हंस शुद्धता का प्रतीक है कि वो वहां रहते हुए भी उससे निरंजन है, उस पर दाग नहीं पड़ सकता, उस पर कीचड़ नहीं, उस पर पानी भी नहीं टिकता उस पर।
जबकि सारा जीवन वो पानी में बिता देता है। तो साधक ऐसा ही होता है, हंस की तरह है, जितना काम है जगत से उतना रखना है, बाकी अपने काम। बाकी सभी लोग बहुत बुद्धिमान हैं, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं। ये बात तय है, गृहस्थ जीवन में रहेंगे, गृहस्थ रहकर आप अपनी साधना जारी रख सकते हैं। ऐसा मार्ग चुन लीजिए जिसमें कि ये संभावना है इस तरह की। लेकिन परिणाम क्या होगा? वो गृहस्थी नहीं रहेगी। अब बहुत लोग चिंता करेंगे, फिर क्या होगा मेरा? हाँ, जब तक ये चिंता है तभी तक रहेगी गृहस्थी। ध्यान दीजिए, जब तक उसकी आवश्यकता है तब तक रहेगी। जिस दिन उसकी आवश्यकता न रही वो अपने आप छूट जाएगी, आपकी साधना चलती रहेगी। और ये कब होगा? किसी किसी के लिए कल भी हो सकता है, किसी किसी को संपूर्ण जीवन उसमें ही बिताना पड़ेगा। कितना फंसा हुआ है वो व्यक्ति गृहस्थी में, संसार में, उस पर निर्भर है। किसी किसी को 2-3 जन्म भी लग जाएंगे। ये बातें हम बताते नहीं, सुनने वाले उनको बहुत दुख होता है, बुरा लगता है क्या मैं 2-3 जन्म नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तो अध्यात्म ही छोड़ देते हैं। इसलिए हम केवल इतना कहते हैं कि आप बस लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, बाकी तो आने जाने वाला दृश्य है। बस आपकी गृहस्थी तो रेल की खिड़की से दिखने वाले दृश्य मात्र है। वो रेल कहाँ जा रही है, उस पे अपनी दृष्टि रखिए। सब छूटी जाने वाला है, सब तो जा ही रहा है, सब कुछ तो अनित्य ही है। तो जब जाएगा तब जाएगा, किंतु आप अपनी साधना जारी रखिए जितना हो सकता है आपको। बंधनों में रहकर भी प्रगति संभव है, क्योंकि बंधन तो मानसिक हैं, ये शरीर के हैं। शरीर निर्भर है, मन निर्भर है, भावनात्मक निर्भरता है, आर्थिक निर्भरता है। इसीलिए तो सारी गृहस्थी है। और कुछ जिम्मेदारियां भी हैं बौद्धिक, कि ऐसा लगता है कि नहीं, ठीक नहीं होगा, ये सब छोड़ देना। ये समझदारी का विचार है। तो जब होगा तब होगा, आपको साधना जारी रखनी है, आपको अपने मार्ग पर चलते रहना है। एक दिन तो छूटेगा। आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि आपका खाना, कपड़ा, घर स्वयं आप कमा रहे हैं। और आत्मनिर्भरता का ये भी अर्थ है कि आप भावना के स्तर पर भी स्वतंत्र है। आपको किसी की जरूरत नहीं है जीवित रहने, सुखी रहने के लिए। जीवित तो कोई भी रह लेता है। आराम से रहने के लिए, शांत आनंद में रहने के लिए यदि आपको किसी व्यक्ति की जरूरत है तो निर्भरता है। फिर तो क्या है, ये स्कूल कॉलेज के परे की चीज़ है। स्कूल में इतना ही सिखाया जाएगा कि रोटी कैसे कमानी है, समाज में कार्य क्या करना है, योग्यता आपको दे दी जाती है, स्किल, अब कमाओ खाओ। अब क्या मैं साधना कर सकता हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे खाना देते हैं, मेरा जीवन चलाते हैं? ज़रूर कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। बस वो माँ बाप आपकी साधना के विरोधी नहीं होने चाहिए। अगर वो स्वयं आध्यात्मिक है तो आपकी किस्मत खुल गई, वो खुद ही साधना करवा देंगे, आप नहीं बोलेंगे तो भी। लेकिन वो सांसारिक हैं, तो अज्ञानी है, तो फिर वो शायद विरोध करे। किस चीज़ का विरोध करेंगे? आप घर में ऐसा कुछ करने लगे जो उनको पसंद ना हो, तो फिर वो साधना नहीं करनी चाहिए, कोई और करनी चाहिए। या फिर आपको करना ही है तो उसको गुप्त रखना है, बताना नहीं है फिर कि मैं ये करता हूँ। आप 18 वर्ष से ऊपर है तो आपको स्वतंत्रता है, आप जो चाहे करें। फिर अगर उनको परेशानी है तो फिर आपको बताना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका निजी मामला है, निजी जीवन है। यदि आप कुछ हानिकारक नहीं कर रहे हैं जिससे स्वयं को या दूसरों को हानि पहुंचती, तो फिर बता के वो फ़ायदा नहीं है, विरोध ही विरोध होगा फिर। और तीसरी बात यह है कि ऐसा मार्ग चुन लीजिए जो आप कर भी रहे हो तो पता ना चले किसी को। और ज्ञान मार्ग ऐसा ही है, पूरी तरह बौद्धिक है। आपकी बुद्धि में क्या चल रहा है, आपकी मान्यताएं नष्ट हो रही है, बदल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा। कोई कर्मकांड है नहीं, कोई दिखावा है नहीं। यहाँ पे बिना कुछ बदले भी सब कुछ बदल सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसमें रुचि रखें। जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं हो जाते, सांसारिक रूप से कमाने नहीं लगते, या किसी जैसे अभी माँ बाप से बड़ा जुड़ाव होगा कि उनके बिना नहीं रह सकता मैं, इस तरह की सीमाएं ना रहे, तो वो मार्ग और अच्छा चलेगा और जल्दी उसमें प्रगति होगी। किंतु अभी इतना ही कर सकते हैं कि उसमें रुचि बनाए रखिए अध्यात्म में। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, ऐसी जगहों पर जाते रहिए, गुरुजनों से मिलते रहिए। जब आपका मार्ग निर्धारित होगा, निर्भरता समाप्त हो जाएगी, तो बहुत तेज प्रगति होगी। जैसे कुछ और बच्चे भी आ जाते हैं तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि जारी रखो ये सब, इसमें रुचि है तो, किंतु
अभी पहला प्राथमिकता अपने पैरों पे खड़े होना है, ये प्राथमिकता है। जब वो हो जाएगा तो अध्यात्म प्राथमिकता हो जाएगी, फिर बचे हुए समय में आपका जो कार्य है वो चलता रहेगा। तो ये शिक्षा ज़रूरी है, स्कूल आदि ज़रूरी है, माँ बाप भी ज़रूरी है, लेकिन हमेशा के लिए ज़रूरी नहीं है। फिर उनसे उनके परे भी जाना है, छूटना ही है, जैसे मैंने कहा। प्रगति का अर्थ है पुराना छूटना। आपकी रेलगाड़ी एक स्टेशन से दूसरे में जा रही तो पुराना स्टेशन छूटेगा ही, पकड़ के नहीं ले जा सकते रेलगाड़ी में बिठा के उसको, सब छूटता है तभी प्रगति होती है। लेकिन वो ज़रूरी है होना, उस अनुभव से जाना गुजरना ज़रूरी है। पहली प्राथमिकता आपको स्वयं के पैरों पर खड़े होना चाहिए, अर्थात कमा लो थोड़ा, कुछ भी कर लो। अगर आप अपना कुछ कर पाते हो उसके बाद आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। मेरी जेब में पैसे तो बड़ा आत्मविश्वास आ जाता है, फिर मैं कर सकता हूँ। इतना कर लो, पहले अनुभव ले लो, किसी भी तरीके से ले सकते हो, खुद का शुरू करके या फिर नौकरी करके। जो नए लोग जो करते हैं, नए नए आते हैं, उनको नौकरी भी काम आती है। क्यों? अनुभव हुआ है आपको। आपको बिजनेस शुरू करना चाहते तो आपको या तो पहले से ही सारा ज्ञान होना चाहिए, प्रैक्टिकल व्यवहारिक, तभी तो आप उसमें सफल होंगे। ये नौकरी से मिल जाता है व्यवहारिक ज्ञान, स्कूल से नहीं मिलता। स्कूल में तो आपको शाब्दिक ज्ञान मिल जाएगा, वो भी ज़रूरी है, लेकिन जब आप क्षेत्र में आते हैं, उस क्षेत्र में, तो वहाँ पे व्यवहारिक ज्ञान मिलता है, प्रैक्टिकल ज्ञान मिलता है। 5-6 साल नौकरी करने के बाद आपका आत्मविश्वास ज्ञान इतना बढ़ जाएगा कि आप स्वयं का कर पाओगे, तब नौकरी ज़रूरी नहीं है। अब मैं ऐसा नहीं कहता कि सबको यही करना है, नहीं, आपको नौकरी में आनंद है, नौकरी ही करो, कोई क्या बुराई है। अपने पैरों पे खड़े हैं तो वही करो। सरकारी नौकरी है, अब सुरक्षा ही सुरक्षा है, आपका भविष्य सुरक्षित है, अब क्यों वो सब छोड़ना चाहते हो? हाँ, अब आपका आनंद नहीं है, वहाँ नीरसता है, कष्ट है, लोग अच्छे नहीं हैं, कार्य अच्छा नहीं है। अब नौकरी की जगह स्वयं का करो, वो उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि अनुभव तो बड़े हो गए, काफ़ी अनुभवी हो गए, एक्सपीरियंसड हो गए हैं, 5 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया उस क्षेत्र में, उस फील्ड में। अब अपना कर लो। हाँ, ब्लॉग में मैंने यही लिखा है कि ऐसी योग्यता सीख लीजिए जो कम लोग जानते हैं, तुरंत सफलता मिलती है। भेड़ चाल में आप भी चल रहे हैं तो बड़ा मुश्किल से नंबर आएगा। 1000 भेड़ें जब तक कुर्बान नहीं हो जाती आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो हमेशा इसका सीक्रेट यही है संसार में सफलता का, ऐसी योग्यता जो सभी लोगों के पास नहीं होती, या फिर विलक्षण योग्यता सबके पास है लेकिन इतना नहीं कर पाते हो। तो अंत में सफलता का जो सूत्र है स्वयं का विकास है, चाहे वो संसार हो चाहे अध्यात्म हो। जितनी जल्दी पैरों पे खड़े हो जाएंगे उतनी जल्दी अध्यात्म में आ पाएंगे, अध्यात्म को समर्पित हो पाएंगे, और अपने पैरों पे उतनी जल्दी खड़े हो पाएंगे जितनी ज़्यादा आप में योग्यताएं होंगी। योग्यता किस में होती है? जिसमें ज़्यादा बुद्धि होती है। ये सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी है। क्या सही है क्या गलत है वो आपको निर्धारित करना है। एक बात तो है कि ज्ञान होने के बाद ये सब इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए यदि आपकी इस तरह की इच्छाएं हैं कि आप सांसारिक सफलता चाहते हैं, भौतिकता में कुछ पाना चाहते हैं, तो अध्यात्म छोड़ दीजिए, पहले वो कर लीजिए, बहुत आसान है। अब सही गलत नहीं पूछना है, आपको क्या सही लगता है वो करना है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म में अर्थात ज्ञान लेकर ये सब नहीं होगा। कोई बहुत बड़ा अज्ञानी होगा जो वापस संसार में जाएगा कुछ कर्म करने। तो हाँ, पूरा ज्ञान लेकर गलत या सही का प्रश्न नहीं आता, वो असंभव हो जाएगा। अगर ज्ञान लेने के बाद भी सांसारिक इच्छाएं ही बची हैं, और वो भी इस प्रकार की कि मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है, जिसको भी समाज ने सफलता घोषित कर दिया वो मुझे पाना है, क्योंकि समाज ही बताता है क्या सफल है क्या असफल है, आप में तो मतारोपण है केवल, तो फिर ज्ञान हुआ नहीं, हम ये कहेंगे। यदि व्यक्ति अपनी पुरानी मानसिकता पर ही चल रहा है अभी भी, तो हम कहेंगे ज्ञान हुआ नहीं है। इसलिए ज्ञान होने के बाद वो संभव नहीं होगा। और यदि वो इच्छा बहुत बलशाली है तो पहले उसे कर लीजिए। जिसके मन में अध्यात्म की इच्छा आ गई उसको कुछ और नहीं दिखेगा, सबसे बड़ी प्राथमिकता वही हो जाएगी, ज्ञान, मुक्ति, सुख, आनंद, फिर कुछ और नहीं दिखेगा उसको। तो अपना निर्णय स्वयं लीजिए। जिस दिन आप अध्यात्म का निर्णय लेंगे उस दिन गुरु का कुछ काम है। गुरु का ये काम नहीं है कि यहाँ जाओ, ये करो, वैसा करो वो काम नहीं है गुरु का। मुझे ज्ञान चाहिए, हाँ, अब गुरु का रोल है यहाँ पे कुछ,